जानती है। और कुछ लोग मैं समझता हूँ कि आज जो अन्ना के साथ में घूम रहे हैं, अन्ना ने ऐसा कौन सा मीठा गन्ना उनको चूसने के लिए दिया है जिसकी मिठास इनकी ज़बान से निकल रही है। उन लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा कि अन्ना ही के घर से एक आरएसएस और बीजेपी का कैंडिडेट लोकसभा के लिए है। तो ये बाशऊर मुसलमानों के समझ में आ रहा है, बेदार कौम। और इसका इंशाअल्लाह ताला दलित है, सेकुलर हिंदू है, हमारे भाई सिख समाज है, ओबीसीज है, क्रिश्चियन है, मुसलमान हैं, तो 20 तारीख़ के दिन इंशाअल्लाह ताला इनको सबक सिखाएंगे कि बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते ना। एक ही सिक्के के अंदर एक तरफ एक रुख पर कांग्रेस है तो उसी सिक्के के दूसरे रुख पर एक बीजेपी का कैंडिडेट है। दो कैंडिडेट एक ही घर से है। वो आदमी आज मुसलमानों को समझा रहा है कि सेकुलर उनके नाम पे वोट दो। तो सबसे पहले तो समझाना चाहिए अपने भाई को कि जो शख्स अपने भाई को कन्विंस नहीं कर सका, फ़िरक़ा परस्त अनासिर की पैदाइश उन्हीं के घर में है। जिस शख्स ने क्रॉस वोटिंग किया कांग्रेस से जीत के आने के बाद, वो शख्स आज वोट मांगने के लिए निकला है। तो अवाम देख रही है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम 15-20 दिन से मेहनत कर रहे हैं। अरे भाई, 15-20 दिन से आप मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ पर तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 15-20 साल से मेहनत कर रही है। 15-20 साल से मेहनत, 15-20 साल ज़्यादा होते हैं या 15-20 दिन ज़्यादा होते हैं। तो एक बौखलाहट का शिकार है, परेशानी के आलम में है। उनको मालूम हो गया है कि अवाम उनको जवाब दे रही है। अवाम का जवाब उनके तासुरात उनके चेहरों से नज़र आ रहे हैं। तो आज वो परेशान है। और आप देखेंगे कि अभी तो हमारी शुरुआत है 4 दिनों से गुलपोशी की। ये तो अवाम का इब्तिदाई इश्क है और अभी से इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और भी इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम देखिए इसका, कि मोहब्बत का इख्तिताम देखिए, फिर पता नहीं कहाँ खो जाओगे आप लोग। आपका मुकाबला कांग्रेस से रहेगा या बीजेपी से रहेगा? हमारा मुकाबला इस वक्त तमाम के तमाम फ़िरक़ा परस्त अनासिर से है। और मैं समझता हूँ चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे अपक्ष के उम्मीदवार हो, चाहे बीजेपी के उम्मीदवार हो, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि कांग्रेस को दक्षिण में अगर मुसलमान सेकुलर समझ रहा है या वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को, तो मुसलमान खुद समझ चुका है। जो कांग्रेस के ख़ीमे में जो आज चंद लोग अन्ना के साथ घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अन्ना बहुत सेकुलर है। अन्ना काहे के सेकुलर है? अन्ना ने पिछले 2 महीने एमएलसी के इलेक्शन के वक्त में क्रॉस वोटिंग की। उन्हीं के पार्टी के अंदर उनको धुतकारा गया। उन्हीं के घर से एक बीजेपी के उम्मीदवार, उनके बड़े भाई को बीजेपी की उम्मीदवारी दी गई। तो ये तो सब अवाम के सामने है। तो मैं समझता हूँ कि कोई कांग्रेस का उम्मीदवार दक्षिण से ठहरा हुआ नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम फ़िरक़ा परस्त अनासिर है। ये बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ख़ुद गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वालिहाना इस्तक़बाल हर वार्ड में किया जा रहा है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से इलेक्शन में हिस्सा लिए हुए हैं। रही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तशरीह मुहिम में तमाम क़ायदीन आने वाले हैं। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, जनाब जाबिर अहमद साहब है, कौसर मोइनुद्दीन साहब है, और हमारे तमाम एमएलए हैं, माजी हुसैन है। ये तमाम तर इंशाअल्लाह ताला नांदेड़ में तशरीफ़ लाने वाले हैं बहुत जल्द। और इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद देखेंगे, निज़ामाबाद हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बोधन हो गया, ये तमाम जगहों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शोला बयान मुक़र्रिरीन और तमाम तर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, एमएलए, हमारी महिलाई टीम की विंग्स, ये तमाम लोग नांदेड़ के अंदर आने वाले हैं और एक अच्छा इंशाअल्लाह ताला पैगाम देंगे। और नांदेड़ के अवाम से पुरखुलूस मेरी गुजारिश है कि आप तमाम लोग मुत्तहिद रहिए,
इत्तेहाद का सबूत दीजिए और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 20 तारीख़ के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में पतंग का निशान दबाकर, बटन दबाकर मजलिस को वोट दीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 साल 6 महीने में इब्तिदा हुई हमारी। 2011 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर क़ायम है। हमारे कॉरपोरेटर्स भी थे और फिर हमने 2014 में 2019 में इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया, बहुत कम वोटों से हमारे सीट्स गए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़िला है नांदेड़, एक गढ़ है जहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे महाराष्ट्र में शुरुआत की थी। ये नांदेड़ एक तारीख़ी शहर है और नांदेड़ के मुसलमानों के दिलों के अंदर, यहाँ के शहरियान के दिलों के अंदर, दलितों के अंदर एक मोहब्बत है मजलिस को लेकर। और उसकी वजह भी है, माखूल वजह है कि नांदेड़ की अवाम ने, नांदेड़ के मुसलमानों ने, नांदेड़ के दलितों ने विकास के नाम पर और फिर शांति के नाम पर, पीस के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर बहुत वोट देकर देखा, लेकिन कहाँ है? ना डेवलपमेंट है, ना पीस है। एक जो है तो कांग्रेस का आदमी बीजेपी में चले गया और एक कांग्रेस का कैंडिडेट, उसी के घर से एक बीजेपी को टिकट मिला। तो ये अच्छा उनका तालमेल चल रहा है।